2013 में डिज्नी ने एक इंडिया गेम्स नाम की कंपनी को खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने अराउंड 500 करोड़ रुपए दिए थे। इंडिया गेम्स वही कंपनी है जिन्होंने EA, अटारी इन जैसी बड़ी बड़ी स्टूडियोज के साथ स्पाइडरमैन, बायोशॉक इन जैसे काफी बड़े AAA गेम्स के अंदर काम किया है। गेमिंग इंडस्ट्रीज ग्लोबली $400 बिलियन के अराउंड वैल्यू रखती है, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में काउंट होती है। और इंडिया के अंदर आज की डेट में लगभग 300 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स हैं जो रोज गेम खेलते हैं, और 1.83 बिलियन वैल्यूएशन के साथ इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री आज फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट के साथ आगे बढ़ रही है। इन सब चीज़ों के बावजूद इंडिया एक IT हब होते हुए भी पूरी दुनिया का 60% IT एक्सपोर्ट करता है। वहाँ पर आज तक AAA गेम्स क्यों नहीं बन? ग्रैंड थीफ ऑटो, कॉल ऑफ ड्यूटी इन जैसे बड़े बड़े गेम्स इंडिया में क्यों डेवलप नहीं होते हैं? आज हम जानेंगे यही चीज़ अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो एक एक करके देखते हैं इन सब चीज़ों को। सबसे पहले जानते हैं AAA गेम्स क्या होते हैं। ये ऐसे गेम्स होते हैं जो मैसिव बजट के साथ बनाए जाते हैं। यहाँ पर 150 से 200 मिलियन डॉलर्स का बजट इनका रखा जाता है। इन गेम्स की मार्केटिंग और डेवलपमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े और हाईली बजट गेम्स को हम AAA गेम्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर इन गेम्स के डेवलपमेंट नहीं होते हैं। रॉकस्टार, यूबीसॉफ्ट ये कंपनीज इंडिया के अलग अलग शहरों में पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद यहाँ अपने ऑफिसेज मेंटेन करती है। यहाँ पर इंडियन ही इन मैसिव गेम्स को कोड करते हैं, जो बाद में हमें USA में रिलीज होते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडियन द्वारा इंडियन बेस्ड इंडिया में हमें कोई गेम नहीं मिलता है जो कोई इंडियन स्टूडियो डेवलप करे। तो इसके पीछे क्या दिक्कत है वो समझते हैं। पहले गेम के फाइनेंशियल और किस तरह से गेम को बनाया जाता है वो समझते हैं। अब इंडिया एक IT हब तो है और यहाँ कोडर्स और स्किल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, लेकिन एक गेम को बनाने के लिए सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एक गेम बनाने के लिए बड़े पैमाने में डिजाइनर्स की ज़रूरत होती है, वॉइस ओवर के लिए आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, हज़ारों लाखों करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे लाइसेंस राइट खरीदे जाते हैं, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इन सब चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक गेम डेवलपमेंट में ज़रूरी होती हैं। अगर हम बात करें GTA 5 की, जो बहुत ज़्यादा फेमस गेम है, उसको बनाने में $265 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के टाइम पे अराउंड हमारी करेंसी के हिसाब से 2000 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि इतना बड़ा बजट है कि आज तक इंडिया में मूवीज के अंदर भी नहीं लगाया गया है। लेकिन ये गेम्स इतने महंगे क्यों बन जाते हैं, आइए जानते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं मोशन कैप्चर का, जो एनिमेशन में होता है। जो गेम्स के मैकेनिक्स के अंदर चीजें दिखाई जाती हैं और जो कई सारे कट सीन्स होते हैं, इनके अंदर मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। अब ये मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छी, पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। 1 मिनट का मोशन कैप्चर करने के लिए एस्टीमेट $800 से $3000 का खर्चा आ जाता है। यानी 1 मिनट का मोशन कैप्चर करने में लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। और जो एक गेम जो घंटों तक चलता है, इसके अंदर कितना ज़्यादा मोशन कैप्चर होगा, इसको बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा होता होगा, वो आप समझ सकते हैं। और अगर हम लाइसेंस के बारे में बात करें तो आपने कई सारे गेम्स के अंदर बिल्डिंग्स देखी होंगी, बहुत सी कार्स देखी होंगी, बहुत से प्रोडक्ट्स को देखा होगा। तो इन सब चीज़ों को भी कंपनी को लाइसेंस करना पड़ता है ताकि आगे जाकर इनके ऊपर कोई लॉसूट ना करे। और म्यूजिक भी इन्हीं में से एक चीज़ होती है जिनको खुद से प्रोड्यूस करना पड़ता है। यहाँ पे एक एक साउंड इफेक्ट्स को खुद से बनाना पड़ता है। इन चीज़ों को हम गेम खेलते टाइम कभी नोटिस नहीं करते, पर ये छोटी छोटी चीज़ें गेम का बजट बढ़ा देती हैं। सिर्फ कोडिंग, डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग ही गेम का बैकबोन नहीं होता, और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गेम को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बना देती हैं। तो इन सब चीज़ों ने गेम को महंगा बना दिया, गेम का बजट बढ़ा दिया। लेकिन एक बात समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि इंडिया जहाँ पे 300 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स हैं, इंटरकनेक्टिविटी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेट कनेक्शन ऑलमोस्ट हर कोने तक पहुँच चुका है। इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने फार्मा इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होते हुए देखा है, तो इंडिया का मार्केट इतना बड़ा ज़रूर है कि कोई ना कोई कंपनी ऐसी ज़रूर होगी जो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्रीज में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और बड़े इन्वेस्टमेंट्स और बड़े रिस्क इंडिया के अंदर क्यों नहीं लिए जाते, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए एज्यूम कर लेते हैं कोई कंपनी इंडियन स्पेसिफिक गेम बनाती है, वो भी सिर्फ इंडियंस के लिए, जो इंडिया में सेल होने वाला है, और इस गेम में मिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो हमारा गेमिंग कल्चर कैसे है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले 5 या 10 सालों की बात करें तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है।
तो इसी वजह से हमारे लिए गेम्स के लिए पैसे पे करने की हैबिट वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। हम में से बहुत से लोग हैं जो गेम्स को फ्री में खेलने के लिए अपने दोस्तों से मांगते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ कर लेते हैं या इधर उधर से कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। इसी वजह से इनिशियली जब इंडिया का गेमिंग मार्केट बहुत नीश हुआ करता था और गेमिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती थी, तो प्राइवेसी की प्रॉब्लम इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि गेम्स के लिए पैसे देने की हैबिट कंज्यूमर्स को कभी लग ही नहीं पाई। अब AAA कैटेगरीज के लिए ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इन गेम्स में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और अगर लोग इनको कंज्यूम नहीं करेंगे और किसी पायरेटेड साइट से इनको इंस्टॉल करेंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है जो इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबली है, और एक ग्राउंड लेवल से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जो ज़्यादातर बड़े गेम्स होते हैं वो फ्रेंचाइजीज मॉडल पर चलते हैं। इनके कई सालों से सीरीज़ आ रही होती हैं, हर साल इनकी एक ना एक सीरीज़ तो मार्केट में लॉन्च होती ही है। तो इसी वजह से इनका फैन बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो इन गेम्स को ज़रूर खरीदेंगे, इस बात की श्योरिटी उनको हमेशा रहती है। और अगर हम बात करें GTA की, तो ये गेम 1990 से प्रोड्यूस होता आ रहा है। और भी गेम्स हैं जैसे डूम्स, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और ये इतने पुराने हैं इसी वजह से इनका फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनका फ़ैन बेस इनको बचपन से खेलते हुए आ रहा है। आज के टाइम पे ये स्टूडियोज़ जो छोटी छोटी गेम्स के साथ शुरू हुए थे बहुत बड़ी ग्लोबल MNC बन चुके हैं। उनके पास एक गारंटी है कि लोग इनके गेम्स को ज़रूर खरीदेंगे और वेस्टर्न साइड में गेम्स के लिए पे करने का कल्चर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और इंडिया के अंदर कोई AAA गेम डेवलप होगा तो उसका फैन बेस होगा ही नहीं, क्योंकि वो गेम बिल्कुल नया है और फैन बेस ना होने की वजह से इन गेम्स की रिकवरी कॉस्ट होना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर गेमिंग इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं कर रही हैं। इंडिया के अंदर स्मॉल लेवल के गेम्स आए दिन डेवलप होते रहते हैं। इनफैक्ट जो दुनिया भर के बड़े बड़े गेम्स हैं वो इंडिया से ही डेवलप हुए हैं। फिलहाल इंडिया का फोकस स्मार्टफोन्स गेमिंग में है। एक गेम था PUBG, जब उसे बैन कर दिया गया था तो आप सब जानते होंगे कि उसको सिर्फ इंडिया मार्केट के अंदर अवेलेबल कराने के लिए BGMI जैसा नया वर्जन लॉन्च करना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी के लिए इंडिया कितना बड़ा एसेट्स है कि उनको इंडिया के लिए एक सेपरेट गेम बनाना पड़ा। आज ज़माना आ गया है माइक्रो ट्रांजैक्शंस का, छोटे गेमिंग का, डाटा का। इसकी वजह से स्मार्टफोन एक बेटर ऑप्शन निकल कर आता है बड़े गेम के कंपैरिजन में। और स्मार्टफोन गेमिंग कंपैरेटिवली इजी होती है ज़्यादा बड़े बड़े गेम्स के कंपेयर में, और उनका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है उनके इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में। इन्हीं में से एक कंपनी है नाजरा, एक ऐसी इंडियन गेमिंग कंपनी जिसे फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था। और इन कंपनीज के टाइटल आप देख सकते हो, मोटू पतलू, क्रिकेट, लूडो, इन जैसे गेम्स पे कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। तो आप समझ सकते हो इनका ऐसे प्रोडक्ट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इन्हीं प्रोडक्ट्स में काम करती हैं। अब फ्यूचर क्या है? इंडिया के अंदर कुछ नए डेवलपर्स हैं जो ऑब्वियसली AAA गेम बनाने का रिस्क ले रहे हैं और वो खुद से इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। गेमिंग ईओन स्टूडियोज़ और 99 गेमिंग, इन जैसे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और गेम डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप को भी डेवलप किया जा रहा है। और धीरे धीरे इंडिया का मार्केट चेंज हो रहा है, लोगों के अंदर आदत बन रही है गेम्स के लिए पैसे पे करने की। अब गेमिंग को सेम नज़रिए से नहीं देखा जाता था जैसा एक टाइम पहले देखा जाता था। अभी शायद AAA गेम्स के लिए कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट ना करे, बट इन फ्यूचर आने वाले 5 या 6 सालों बाद कोई ना कोई ऐसी कंपनी ज़रूर होगी जो इंडियन स्पेसिफिक इंडियंस के लिए गेम बनाएगी। हाँ, पर उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। और आज अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। अभी के लिए बाय।